हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है एजी स्टॉक एडवाइस की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज एपिसोड 3 में। इसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कैसे किया जा सकता है यूजिंग पीसीआर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने बात किया था कि ऑप्शंस में पुट और कॉल होता क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। जो हमारी अभी का डिस्कशन है वो है पुट कॉल रेशो के ऊपर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पस से है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। मैंने जो आपसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन जो सा है कॉल और पुट वो किस लिए बना है वो हमने डिस्कशन किया था। हमें लगता था कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो हमें कॉल लेना चाहिए और अगर मार्केट गिरेगा तो हमें पुट लेना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसका जो असल यूज़ है वो है हेज करने के लिए। किस चीज़ को हेज करने के लिए? अपनी कैपिटल को, अपने फंड्स को और अपने प्रॉफिट्स को। जो इन चीज़ों की हेजिंग के लिए ही असल में ऑप्शन की इजाद हुई थी और ऑप्शन को असल यूज़ तो यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कोई शेयर खरीद रखा है, सपोज मेरे पास मैंने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा हुआ था, अगर मुझे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है तो अगर मैं सपोज मेरे को अगर मैं एक इंसान हूँ, मेरे को कोई लाइफ में ख़तरा है, अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मैं सोचता हूँ मैं एक बॉडीगार्ड को हायर कर लूँ। तो अगर मैं बॉडीगार्ड को हायर करता हूँ तो उसका काम क्या है? मुझे लोगों से बचाने का, मतलब मेरे को हार्म ना हो उससे बचाने का। लेकिन अगर मैं बॉडीगार्ड को रखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसको कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसको हम उसको सैलरी कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो अगर मैंने कोई शेयर खरीद रखा है और मैं चाहता हूँ कि अगर वो शेयर नीचे गिर भी जाए तो मेरा पैसा नुकसान ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको एक बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसको एक हेजिंग देनी पड़ेगी। उस हेजिंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में बाइंग। अगर मेरे को अपना पैसा गिरने से बचाना है, अब मैंने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, अगर कोई हमारे को लगता है मार्केट गिरेगी, डायरेक्शन गिरने वाली है, तो हम क्या बाय करते हैं? पुट, क्योंकि पुट बाय करने से हमारे को क्या होता है? मुनाफा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? अपने पैसे को सेव करना है, किससे? गिरने से। तो अगर मेरा आज शेयर खरीदा हुआ है, अगर वो गिर ना जाए तो मुझे क्या बाय करना पड़ेगा? पुट। तो अगर मैं पुट बाय कर लेता हूँ तो मेरे को एक हेजिंग मिल जाती है कि सपोज मैंने आज 100 रुपये का मेरा शेयर था जिसका मैंने 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाय कर लिया 2 रुपये के प्रीमियम के साथ। तो अगर शेयर यहाँ से गिर भी जाता है तो मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? वो 2 रुपये जो हमने उस बॉडीगार्ड को एज अ प्रीमियम और एज अ उसकी सैलरी पे किए थे। तो मेरे को क्या है? हेजिंग के तौर में एक्चुअल में इसका यूज़ होता है। सिमिलरली अगर मैंने कोई शेयर मुझे लगता है मैंने बेच दिया है और इससे ऊपर नहीं चल जाए, मैं तो ये सोच के बेचा था कि वो गिरेगा और अगर उससे ऊपर और नीचे गिरेगा तो मैं दोबारा से बाय कर लूँगा। लेकिन अगर वो मैंने आज बेचा, वो कल से ऊपर ही चलने लग जाएगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो बाद में महंगा खरीदना पड़ेगा। तो मुझे महंगा ना खरीदना पड़े तो मैं क्या करता हूँ? कुछ प्रीमियम पे करता हूँ, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करता हूँ और मैं क्या बाय कर लेता हूँ? कॉल। तो बेसिकली हेजिंग के लिए हम ऑप्शंस को यूज करते हैं। अब हेजिंग के लिए जब मैं ऑप्शंस को यूज करता हूं तो इसमें क्या है? बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं पुट, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं कॉल। किस लिए? हेजिंग के पर्पज से। तो अब हमारी जो सी ये डिस्कशन है हेजिंग के पर्पज से अब जब हम कर रहे हैं तो हमारे को एक और चीज सामने आ जाती है, पुट टू कॉल रेशो। अब ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पहले हम देख कि हमारे को एक्चुअल में इससे ट्रेंड का पता चलता है। पहले हम देखते हैं पुट टू कॉल रेशो होता क्या है। पुट टू कॉल रेशो होता है नंबर्स ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पुट टू कॉल रेशो, पुट ऊपर कॉल नीचे, तो जो हम इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू निकलती है, जो रेशो बन के सामने आएगी, उसको हम कहते हैं पुट टू कॉल रेशो। अब इसका देखने का कैसे देखते हैं? पीसीआर ग्रेटर देन 1 इज बुलिश ट्रेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई चीज़
अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें, नीचे आप देखें, कोई चीज़ एक से बड़ी तब हो सकती है जब नंबर ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नंबर ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स से ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, हमारा बुलिश, मतलब वन आने का क्यों बुलिश है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुलिश का मतलब, क्योंकि हमने पुट किस लिए लेते हैं, हेजिंग करने के लिए। हेजिंग करने का मतलब क्या, मैंने खरीद रखा है, मेरा शेयर इससे नीचे गिर ना जाए, इसलिए मैंने क्या खरीदा था, पुट। तो मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा लोग पुट खरीद रहे हैं तो उसका मतलब क्या था, ज़्यादातर लोगों के पास लॉन्ग की पोजीशन है, शेयर खरीद रखे हैं उन्होंने, यही मतलब हुआ। मैं ट्रेडिशनल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आज के ढंग में तो बहुत सारी चीज़ें उल्टे तरह से होती हैं क्योंकि ट्रेडिंग के तौर में यूज़ हो रही हैं, लेकिन इसको अगर हम ट्रेडिशनल वे से समझ जाएंगे तो हम इसको यूज़ करना सीख पाएंगे। तो अभी मैंने बात जो किया पुट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर मैं अपने पुट कब खरीदता हूँ, अपने आप को गिरने से हेज करने के तौर पे। अगर बहुत सारे लोगों ने पुट खरीद रखी है तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग लॉन्ग साइड पर हैं जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। तो और इसका उल्टा अगर हम करें तो बहुत सारे लोगों ने अगर कॉल खरीद रखी है, तो जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट साइड पर हैं, अपने आप को हेज करने के लिए उन्होंने क्या खरीदा हुआ है, कॉल। तो अगर ये पुट टू कॉल रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब हुआ पुट ज़्यादा है, कॉल्स कम है, तो ट्रेंड क्या है, बुलिश। अगर पुट टू कॉल रेशियो 1 से कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉल्स ज़्यादा हैं, पुट्स कम है, तो ये है बेयरिश। पुट टू कॉल रेशियो अगर 1 होगा तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा ट्रेंड है। 1 तो होता नहीं, बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो न्यूट्रल ट्रेंड हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें, पुट टू कॉल रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या है, इफ पुट टू कॉल रेशियो इंक्रीजेज एज माइनर डिप्स गेटिंग बॉट इन ड्यूरिंग एन अप ट्रेंडिंग मार्केट, इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इट्स अ बुलिश इंडिकेशन. It means the put writers are aggressively writing at dips expecting the uptrend to continue. ऐसे ही put to call ratio decrease होता है while market testing the resistance level. Put to call ratio अगर decrease हो रहा है जब market resistance के आसपास है तो इसका मतलब है bearish indication है। हमने पीछे देखा था put to call 1 से कम होता जा रहा है तो वो तो मेन तो है ही है, बट अगर डिक्रीज भी हो रहा है बीच में, मतलब हो सकता है पहले एक 1.4 हो, 1.5 हो, अगर वो डिक्रीज होने लग गया है, 1.2 आ गया है, 1.3, तो उसका इंडिकेशन भी बेयरिश है मार्केट में। और इफ पुट टू कॉल रेशियो डिक्रीजेस ड्यूरिंग डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से बेयरिश इंडिकेशन है, इट मीन्स ऑप्शन राइटर्स आर एग्रेसिवली सेलिंग द कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स। तो ये एक इंटरप्रिटेशन का चार्ट है, लेकिन मेन आपको समझने वाला बात, मेरे को उम्मीद है कि पीछे वाली मतलब वीडियो पीछे वाली स्लाइड में आपको समझ आ चुका होगा। उसी को इंटरप्रेट करने के अलग अलग ढंग से ये एक चार्ट बनाया गया है। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। ये कल का निफ्टी का चार्ट और पुट कॉल रेशो का चार्ट है कल यानी कल हमारा जो निकल गया है फ्राइडे का, हमारे कल के दिन का ये चार्ट है। इसमें आप अगर देखेंगे कि मार्केट में पहले सुबह मॉर्निंग में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट काफ़ी नीचे खुली, उस टाइम पे पुट कॉल रेशो हमारा 0.8 था। और मैंने एक 1 पे पुट कॉल रेशो के 1 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ब्लू कलर से, जो ब्लू वाला ग्राफ के ऊपर चार्ट मूवमेंट दिखा रहा है, प्राइस इंडिकेशन जो मूवमेंट दिखा रहा है वो निफ्टी है। राइट साइड पे निफ्टी के इंडेक्स के लेवल्स बना रखे हैं, लेफ्ट साइड पे पुट कॉल रेशो के लिए हमने वाई एक्सिस को यूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि लगभग एक 40-45 के आसपास में पुट कॉल रेशो ने पुट कॉल रेशो ने अपने 1 को क्रॉस कर दिया है पॉजिटिव की साइड में। पॉजिटिव क्रॉस ओवर मोर देन 1 क्या था हमारा, बुलिश। तो आप देखेंगे मार्केट में जो 9800 के आसपास था मार्केट, 140 के आसपास, उसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और मार्केट लगभग 10,000 के आसपास चला गया, मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट लास्ट के 2 घंटे में। ये किसके बेस पे मिला हमारे को, पुट टू कॉल रेशो के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम यूज़ करके अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में हमारे को क्या करना चाहिए ये जान। तो जब पुट टू कॉल रेशियो 1 से ज्यादा हो गया
तो हमारे को इंडिकेशन आ गया कि अब यहाँ से बेयरिश हो सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे उस टाइम पे करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या करना, कॉल बाय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम अपना पुट सेल कर सकते हैं। अब दोनों के डिफरेंस आपको मालूम है। कॉल बाय करने में रिस्क हमारा लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। पुट सेल करने में रिस्क हमारा अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। तो इस कंडीशन पे जब ये क्रॉसओवर हुआ, आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन आशा करता हूं आपको ये एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा और इसको आप यूज करके मार्केट में आगे मुनाफा भी कमा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं और आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।